Welcome back once again in my channel, and today I'm going to discuss past tense, and this is from your book. Okay, this is for class 4th students, and this is from your grammar book. All right, so let's begin. The past tense. Okay, just read this comprehension portion. Kalpana Chawla was born in India's Karnal district of Haryana. She was a brilliant and hardworking student. She joined the aeronautical engineering stream at the Punjab Engineering College. She migrated to the USA for the further studies. In 1994, Kalpana Chawla began her career as an astronaut with NASA. In 1997, she went on her first trip to space in the Space Shuttle STS-87, Columbia, as a mission specialist. She was again selected for the second time and joined the Columbia mission STS-107 as a flight engineer and mission specialist and entered the space on February 1, 2003. 16 minutes short of the scheduled landing, the Columbia Space Shuttle STS-107 exploded as it entered the Earth's atmosphere, perishing the entire crew of 6. Kalpana Chawla became one with the cosmos. She is missed. So, children, what you have to do, you have to just pay attention on the highlighted verbs, right? And you all can see was born, was, joined, migrated, went, began, selected, scheduled, exploded, missed, entered, became, entered, was. These verbs are in past tense. Okay? ठीक है? Now, the simple past tense. We use simple past tense to describe a completed past action, means ऐसी action जो बीत चुकी हो or without mentioning the time. We use simple past form of verb in the sentences like I went to the cinema hall yesterday. ठीक है, हम कल सिनेमा हॉल गए. My mother baked a cake. अब यहाँ पे यू आर नॉट मेंशनिंग द टाइम कि मम्मा ने बेक कब किया केक. यू आर सेइंग सिंपली माई मदर बेक्ड अ केक. ठीक है, तो राइट द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स लाइक गो, वेंट, गॉन, है ना. तो जो ये वर्ब होते हैं इनके ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया और ये हो गया उसका थर्ड फॉर्म. इसे हम पार्टिसिपल वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से चिल्ड्रन कि वर्ब को हम कई कैटेगरीज में बांट सकते हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं. तो रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जो एक सिंपल वे को फॉलो करते हैं. ठीक है, और यू कैन से लाइक ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, उसमें मतलब हम ईडी जोड़ करके उनका पास्ट वर्ब बनाते हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब. जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना. तो वी सिंपली ऐड ईडी, बट देयर आर सम वर्ब्स विच डिडंट फॉलो एनी ऑफ द रूल. उसमें हम ईडी जोड़ के नहीं बनाते, इसलिए उसको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं. लाइक गो, वेंट, गॉन. नाउ यू कैन सी कि ये ईडी जुड़ करके इसका पास्ट वर्ब आप नहीं बना रहे हो. रीड, 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 रेड, रेड. ठीक है, तो वो तीनों में इसकी स्पेलिंग यही होती है. तो वो एक सिमेट्री या यूनिफॉर्मिटी जो वर्ब की होती है, जो हम सेकंड और थर्ड बनाते समय उसमें हम ईडी ऐड करते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है. फाइन, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. नाउ ड्रॉप. तो ड्रॉप में ये रेगुलर वर्ब है और इसका बनेगा ड्रॉप्ड. फ्लो, फ्लोन, फ्लोन. क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड. क्राई, क्राइड, क्राइड, है ना. हमें पास्ट टेंस लिखना है. लिसन, लिसनड. सिंग, sang. राइट, wrote. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है. डांस, danced. गो, went. मिक्स, mixed. ओके, नाउ वर्कशीट नंबर 2. जो पास्ट वर्ब होती है उसमें हम सेकेंड वर्ब का यूज करते हैं और जो पास्ट पार्टिसिपल होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है. राइट, सो आदित्य ट्राइड. ट्राई का क्या बन जाएगा, ट्राइड बन जाएगा. TRIED.
आदित्य ट्राइड टू कन्विंस एवरीवन टू गो टू द पार्क। नो का बनता है नो न्यू नोन, तो सेकंड वर्ब हो जाएगा न्यू, ठीक है। रोहित स्लिप का बन जाएगा स्लिप्ड, ओके। रेन में ईडी जोड़ के रेन्ड बनाएंगे, ठीक है। सानिया लीव का बनता है LEAVE का बनता है लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो सेकंड जो वर्ब होगी वो लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अगेन द बेबी क्राइड, फाइन। नोट्स, so what is the notes? We have to study it carefully, right? We use past continuous tense to express an action that was going on to specific time in the past, ठीक है। तो past continuous tense की helping verb होती है was were, और इसमें जो भी हमारा verb होता है उसमें हम ing add कर देते हैं। Now look at the structure, I के साथ हम was का use करते हैं, और जो हमारा eat verb है इसमें हमने ing जोड़ के इसको eating बना दिया, fine. So I was eating my dinner at 8 o'clock last night. We, first of all, I would like to tell something. I, he, she, it, and जो हमारा singular verb होता है इनके साथ में हम was का use करते हैं। You, they, we, and जो हमारा plural subject होता है उनके साथ में हम were का use करते हैं, okay? Now look at the structure. सान्या, अब सान्या एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ में was का यूज करेंगे। सान्या was, अब राइड जो है राइड में हम ing जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर I जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और ये हो जाएगा RIDING, ओके, राइडिंग हो गया। Okay, now the next is my father was mowing the lawn, okay, तो MOW में क्या हो जाएगा ING ऐड हो जाएगा। द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम वर का यूज करते हैं। आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके ये बताया कि जो प्लूरल वर्ब होता है या फिर वी या यू या फिर दे होते हैं उनके साथ में हम वर का यूज करते हैं WERE, ठीक है। अब विराज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम was लगाएंगे। एंड स्टूडेंट्स अगेन इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड वी विल पुट देयर वर्ब, राइट। और जो भी हमारा वर्ब है जैसे सर्कल, पोज, बिल्ड, हॉप, इसमें क्या करेंगे हम ING इनके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ऐड कर देंगे। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। If still you have any doubt, you can text me a message in chat box, right? We use past continuous tense to express an action that was going on in the past when something else happened, or to express two actions that were going on at the same time in the past, right? Example, Anna was reading a book while Ted and Mel were playing. ठीक है, अना जो है वो बुक पर पढ़ रही थी जब ये दोनों खेल रहे थे। तो कभी कभी जब दो चीज़ें एक साथ या दो क्रियाएं एक साथ होती हैं तो भी हम पास्ट continuous tense का यूज करते हैं। While her father was reading the newspaper, her mother was cooking. Okay. Now let's talk about worksheet number 4. Wormy, the worm, has learnt all about past continuous tense. Help him rewrite the sentences into past continuous tense and use the given phrases. One has been done for you. The boys are playing in the park at 3 p.m. yesterday. So इसका क्या हो जाएगा? The boys, अब R की जगह were हो जाएगा, playing in the park at 3 p.m. yesterday. Okay. Now ही विल की जगह अगेन हमें क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज करना है, वी हैव कंपल्सन दैट वी हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ही के साथ में वॉज लग जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, ही शी इट दे, सॉरी ही शी इट सिंगुलर एंड आई के साथ में हम वॉज का यूज करते हैं। तो ही वॉज स्टडीइंग फ्रॉम 6 to 7 p.m. yesterday। अगेन प्रैक्टिसेस में हो जाएगा आपको पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है शी के साथ वॉज लग जाएगा। ये प्रैक्टिस बच्चों जो है ये आपका PRACTICE प्रैक्टिस, ये नाउन है और इसे हमें वर्ब में बदलना है। तो इसकी जो स्पेलिंग, जो प्रैक्टिस की स्पेलिंग होती है और जो नाउन नहीं बल्कि वर्ब होता है वो होता है PRACTICE होता है। तो आपको यहाँ भी करेक्शन करना है, PRACTCI सी नहीं होगा, SIS होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रैक्टिसिंग हो जाएगा SING, राइट। सो दैट इज प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसाइजिंग, ओके।
सो द मेन कंसर्न इज टेलिंग अबाउट यू कि जो हमारा ये प्रैक्टिस होता है PRACTICE, ये नाउन होता है, तो हमें यहाँ नाउन यूज़ नहीं करना है, हमें वर्ब लगानी है। तो जो वर्ब इसका बनता है वो होता है PRACTICE, प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस में ING बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा PRACTISING। होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ आई विल गो टू स्कूल, अगेन आई के साथ वॉज लगेगा, गोइंग हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू स्कूल आफ्टर माई कोचिंग क्लास। शरत हैज़ गॉन की जगह हमें कंटिन्यूअस में बदलना है तो वॉज आ जाएगा, क्योंकि शरत हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। वॉज गोइंग फॉर अ बाइक राइड व्हेन आई रीच्ड होम, ठीक है। हिज होम, सना मेड, अब यहाँ पे सना है तो इनके साथ में वॉज लगेगा, मेक का मेकिंग हो जाएगा। अ सैंड कासल यस्टरडे आफ्टरनून एट द बीच। ओके, now the past perfect tense, we use past perfect tense to express an action that was completed before another action took place. Past perfect tense, had, have plus past participle. I had left the house before he arrived, तो यहाँ पर ये फर्स्ट एक्शन हो गया और ये हो गया आपका सेकेंड एक्शन, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्शन होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा और जो दूसरा एक्शन है वो इनडेफिनिट। आई हैड लेफ्ट द हाउस मीन्स मैं घर छोड़ चुका था, बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले ही मैं घर से निकल गया था, तो पहला एक्शन हुआ कि मैं घर से बाहर निकला, तो वो हैड लेफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जो क्रिया हुई वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। नाउ ही हैड फिनिश्ड, ये पहला एक्शन है। ही हैड फिनिश्ड राइटिंग द लेटर, उसने लेटर लिखना बंद कर दिया बिफोर यू केम इन, तुम्हारे अंदर आने के पहले, तो ये सेकेंड एक्शन है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा और ये आपका पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। सो वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर अ पास्ट एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अ मिक्स्ड टाइम इन पास्ट। Okay, now children, uh, little Jumbo wants to fill in the blanks with the past perfect tense of the verbs given in the brackets. They had eaten before we arrived, मतलब हमारे पहुंचने से पहले ये खाने का काम हो गया, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट फिल होगा। हैड और ईट का जो होगा पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा, तो जो पार्टिसिपल फॉर्म होता है ईट, एट और ईटन बनता है, तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ही हैड के साथ में यूज़ होता है, हैड प्लस वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होती है, तो दे हैड ईटन। ओके, रैना हैड मीट, मेट, मेट, तो ये मेट हो जाएगा। ही हैड, ओके, ही हैड लिव्ड इन थाईलैंड बिफोर ही वेंट टू सिंगापुर, तो पहला काम ये हुआ, ये दूसरा काम है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। When we arrived at the theater, the play had started. Okay, same as she had practiced. Again यहाँ पर practice, ये जो आपको स्पेलिंग दी गई है ये नाउन है और ये वर्ब है। For the play for a week. They had been in Udaipur for 6 months before they moved to Mumbai. तो ये क्रिया पहली है और ये क्रिया बाद की है। They had finished his assignment before evening. Okay. They had studied for the whole night. Now let's do the worksheet number 6. Fill in the blanks with the past perfect tense of the verbs given in the brackets. तो past perfect tense में बच्चों यही अच्छा होता है कि जब past की बात हो रही तो उसमें has और have का कोई confusion नहीं होता, तो हमें सबके साथ में had ही लगाना है। और verb की third form यानी कि participle verb का use करते हैं। So Pinku had agreed to give his sister the eraser before she cried. Okay. We had stood, stand, stood बनता है, तो so we had stood up to wish our class teacher in the morning. They had begun, they began, okay, so begun use होगा। They had begun to play, began, so it's begun. They had begun to play yesterday. The carpenter had fixed, का जो participle verb बनेगा वो fixed हो जाएगा the chair before evening. Mohit had helped the old woman before arrived. She had piled up the books by afternoon. Okay. In past, Vikas had ignored studying on time. When the exams arrived, he couldn't study everything properly and thus scored poor marks. What will you advise him to do? Prepare a schedule and study properly before exams and leave time for revision as well. So option 1 is correct. Okay.
So I guess this chapter is also complete. So thank you so much for watching. Bye.